वेलकम टू एग्री क्लासेज। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर इतिहास है अर्थात कृषि विज्ञान का इतिहास, एग्रीकल्चर हिस्ट्री। मतलब एग्रीकल्चर में इसका इतिहास क्या क्या रहा है, मानव का विकास कब हुआ था, कौन सी फसल की खेती कब शुरुआत की गई थी, इन चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एग्रीकल्चर हिस्ट्री। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर 15 मिलियन वर्ष पहले। तो 15 मिलियन वर्ष पहले एक मानव का विकास हुआ था, मतलब उद्भव हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं। अर्थात 15 मिलियन नहीं, सॉरी 1.5 मिलियन वर्ष है यहाँ पर। कितना है? 1.5 मिलियन वर्ष पहले एक मानव का उद्भव हुआ और इस मानव को नाम दिया, इस मानव को कहा गया था क्या? आदि मानव, जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं और मतलब सभी जानते भी होंगे कि आदि मानव। तो मतलब जो आदि मानव नाम से जिसे जानते थे हम, उसका विकास हुआ था या उद्भव हुआ था उसका 1.5 मिलियन वर्ष पहले। बात करते हैं इसे नाम क्या दिया गया था। तो जब इसका विकास हुआ था, जिसे आदि मानव कहा गया था, उसे नाम दिया था होमो इरेक्टस। क्या था? होमो इरेक्टस। इसका उद्भव कहाँ पर हुआ था? तो इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है, पूछा जाता है, तो बताएंगे हम कि इसका उद्भव इंडोनेशिया और अफ्रीका से हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया और अफ्रीका से होमो इरेक्टस का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर सेकंड 32,000 वर्ष पहले, यानी कि 32,000। 32,000 वर्ष पहले क्या हुआ था? तो 32,000 वर्ष पहले एक मानव का उद्भव हुआ और उसे नाम दिया गया आधुनिक मानव। क्या नाम दिया गया? आधुनिक मानव, जिसे मॉडर्न कहते हैं ना, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो इंसान है मॉडर्न, वो था कब? 32,000 वर्ष पहले इसका उद्भव हुआ था, जिसे नाम दिया गया था आधुनिक मानव या मॉडर्न ह्यूमन। नेक्स्ट था, इसको नाम दिया गया था उस टाइम पे होमो सेपियंस। क्या दिया था? होमो सेपियंस नाम दिया गया था किसको? इस आधुनिक मानव को, जिसका उद्भव 32,000 वर्ष पहले हुआ था। और इसका उद्भव कहाँ से हुआ था? तो इसका उद्भव या उद्गम माना जाता है कहाँ से? यूरोप से। तो कई बार यदि तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक मानव को क्या नाम दिया गया, तो उसे नाम दिया गया होमो सेपियंस। और कहाँ से इसका उद्गम हुआ? तो यूरोप से इसका उद्गम हुआ। और कब हुआ? तो इसका उद्गम हुआ किसका? आधुनिक मानव का 32,000 वर्ष पहले। उसके बाद में नेक्स्ट आता है किस पशु को या किस जानवर को सबसे पहले पाला गया था। तो हमारे जो सबसे पहले यानी किसानों के द्वारा या इंसान के द्वारा जो सबसे पहले जिस पशु को पाला गया, उस पशु का नाम था क्या? कुत्ता, यानी जानवर जिसे कहते हैं। तो वो जानवर जो था वो कौन था? वो जानवर था हमारा कौन सा? कुत्ता। अर्थात कह सकते हैं कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था? तो कुत्तों को पाला गया था। किसको? कुत्तों को। क्यों पाला गया था? शिकार के लिए। क्योंकि जब ये मानव था तो इनको खाने के लिए रोटियां वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये शिकार करते थे और शिकार करवाया जाता था किसे? कुत्ते द्वारा, यानी कुत्ते से शिकार करवाया जाता था। इसलिए सबसे पहले कुत्ता जो था इसका क्या किया गया? पालन किया गया। और ये कब? 10,000 BC, अर्थात इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्रिश्चियन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर 8700 BC, 8,700 यानी 8700 BC। 8700 BC में क्या हुआ था हमारा? BC का मतलब है दोस्तों बिफोर क्रिश्चियन, मतलब इससे क्या नाम था? वो क्रिश्चियन से पहले की बात है ये। तो 8700 BC अर्थात 8,700 BC में जिसका पालन किया गया था वो था हमारा कौन सा पशु था? भेड़। अर्थात भेड़ पालन जो शुरू किया गया था वो कब किया था? 8700 BC, 8,700 BC से। नेक्स्ट आता है हमारा 7700 BC अर्थात 7,700 BC। और इसमें किसका पालन किया गया था? तो इसमें पालन हुआ था बकरी का, क्योंकि भेड़ बकरियां साथ ही होती है लगभग। तो पहले 8700 BC में भेड़ का और उसके बाद में 7700 BC बकरी पालन शुरू हुआ। किसका? बकरी पालन शुरू हुआ कब? 7700 BC। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा हमारा? 6000 BC। और 6000 BC में गौ पशुओं का पालन शुरू किया गया था। किनका? गौ पशुओं का पालन 6000 BC अर्थात गायों का जो पालन शुरू हुआ था वो 6000 BC में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम 4400 BC। 4400 BC 440
4400 BC, अर्थात 4400 BC में एक खेती की शुरुआत हुई थी और उस खेती का नाम था क्या, मतलब एक फसल की शुरुआत हुई थी और उस फसल का नाम था मक्का। यानी मक्का की जो शुरुआत की गई थी वो 4400 BC में शुरुआत की गई थी। कब, मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि मक्का की खेती की शुरुआत कब से की गई, तो 4400 BC अर्थात 4400 बिफोर क्रिश्चियन से हमारे मक्का की खेती की शुरुआत कर दी गई थी, तब से हमारी मक्का की खेती की जाती है। लेकिन दोस्तों पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी खेती की गई थी, मतलब किस फसल की खेती की गई थी, तो सबसे पहले जो फसल थी 7500 BC, कौन सी 7500 BC में किसकी खेती की गई थी, तो गेहूँ और जौ की। मतलब हम कह सकते हैं कि गेहूँ और जौ दोनों ऐसे फसलें थी जिनकी सबसे पहले खेती या फसल की शुरुआत की गई थी, किनकी, गेहूँ और जौ की। मतलब 7500 BC 7500 BC गेहूँ व जौ की खेती की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमने मक्का की देख लिया 4400 BC। नेक्स्ट है 3500 BC 3500 BC 3500 BC 3500 अर्थात 3500 BC में आलू की खेती की शुरुआत की गई थी। किसकी, आलू की खेती की शुरुआत की गई थी, कब, 3500 BC। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम 3200 BC 3200 अर्थात 3200 BC और 3200 BC में हमारे किसकी खेती की शुरुआत की गई थी, तो वो था कौन कौन सा, चना, सरसों, चना था, सरसों था, चना, सरसों और एक था हमारे कपास। चना, सरसों और कपास की खेती की शुरुआत की गई थी कब, 3200 BC अर्थात 3200 वर्ष क्रिश्चियन पहले, बिफोर क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन के कब, 3200 वर्ष पहले। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपन किसकी, 3000 BC में तो कांसा की हुई थी, जो कि अभी देख नहीं सकते, कोई मोस्ट नहीं है। उसके बाद में देखते हैं अपन 2900 BC में 2900 2900 BC 2900 BC में किसकी शुरुआत हुई थी, तो हल की, मतलब हल का आविष्कार हुआ था। किसका, खेत जोतने का जो हल होता है ना, उसका आविष्कार किया गया था कब, 2900 BC। फिर 2700 BC में रेशम कीट पालन हुआ। और देखते हैं अपन मोस्ट भैंस पालन कब शुरुआत हुआ था, यानी भैंस पालन कब से शुरुआत की गई थी भैंस पालन की, तो भैंस को जो पाला गया था वो कब से, 2200 BC से। कब से, 2200 BC से। 2200 में दोस्तों दो चीज़ें थी, एक तो था हमारा भैंस पालन शुरुआत था और एक धान की खेती की शुरुआत भी कब से की गई थी, 2200 BC से। कब से, 2200 BC से हमारे धान की खेती की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1845 में 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा मतलब काल पड़ा था। और क्यों पड़ा था, तो आलू में एक बीमारी हो गई थी। कौन सी, आलू में पछेती बीमारी, यानी पछेती झुलसा नामक एक बीमारी होती है, पछेती झुलसा। कौन सी, पछेती झुलसा, ये बीमारी हो गई थी। और इस बीमारी के कारण क्या हुआ था, 1845 में आयरलैंड में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्रीकल्चर का इतिहास हो चुका है कंप्लीट। मतलब जो भी जिनके भी कहाँ से उद्गम हुआ था, मानव का कहाँ से उद्भव हुआ, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को आपके साथ नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।